हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आप लोग सभी घरों में सुरक्षित होंगे, खुश होंगे और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई भी कर रहे होंगे समय समय के साथ। तो आज हम लेके आए हैं, वैसे तो मैंने सॉल्यूशंस के आपको नोट्स भेज दिए हैं, ठीक है, ग्रुप वगैरह में मैंने सेंड कर दिए हैं, लेकिन वीडियोस भी आप लोग देखते रहे हैं, थोड़ा बहुत आपको क्लियर होते रहेगा। तो सीबीएसई के हिसाब से ये पहला चैप्टर, क्योंकि सीबीएसई सॉलिड स्टेट को हटा चुकी है, लेकिन उत्तराखंड बोर्ड के हिसाब से ये है अपना पहला चैप्टर, सॉरी दूसरा चैप्टर। उत्तराखंड बोर्ड के हिसाब से दूसरा चैप्टर है, लेकिन सीबीएसई के हिसाब से ये अपने पास सबसे पहली यूनिट है। तो चलिए बात करते हैं सॉल्यूशन, यानी कि विलियन क्या चीज होती है। इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ two or more than two कंपोनेंट। ठीक है, एक ऐसा मिक्सचर जिसमें दो या दो से अधिक अपने पास क्या होंगे, कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, चलिए हिंदी में लिखते हैं फिर बात करते हैं इसकी। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। छोटी छोटी बातें, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण, समांगी का मतलब क्या होता है भाई, होमोजीनियस, ठीक है, को हम क्या बोल देते हैं, विलियन बोल देते हैं। क्लियर हो गया? इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। क्लियर? ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट both are the components of solution। ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं, दोनों ही कंपोनेंट्स होते हैं सॉल्यूशंस के। क्लियर? विलेय व विलायक दोनों विलियन के घटक होते हैं। घटक समझते हैं, कंपोनेंट्स, ठीक है, ये दोनों ही घटक कंपोनेंट्स हैं किसके, सॉल्यूशन के, विच आर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर द कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स होते हैं विलेय और विलायक, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बात करते हैं भाई। अभी सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। चलो तीसरा पॉइंट की बात करते हैं। देखो सपोज करो ये अपने पास मैंने एक वेसल ले लिया, इस वेसल के अंदर मैं अगर वाटर फिल कर दूं तो ये अपने पास H2O हो गया। तो ये यहां पर काम करेगा एज ए सॉल्वेंट, यानी कि एक विलायक की तरह। ठीक, और यहां मैं इसके अंदर एक टेबल सॉल्ट डाल दूं NaCl, तो ये काम करेगा एज अ सॉल्वेंट। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं विलेय। और विलेय और विलायक में क्या डिफरेंस है? विलेय जो होगा ना बेटा, वो आपको छोटी मतलब कम अमाउंट के अंदर मिलेगा, और जिसकी अमाउंट ज्यादा होगी, यानी कि जो जिसकी अमाउंट एक्सेस पे लोगे ना, जिसकी अमाउंट ज्यादा मात्रा में लोगे, उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। जिसकी अमाउंट कम होती है उसको हम बोल देते हैं सॉल्यूट। कोई डाउट यहां तक? तो ये सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट्स क्या है, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, राइट। नेक्स्ट एक पॉइंट और आया था, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। तो चौथा पॉइंट में इसी के ऊपर डिस्कस करूंगा। एक होता है अपने पास होमोजीनियस मिक्सचर, जिसको हम बोलते हैं समांगी मिश्रण। क्लियर हो गया? और दूसरा अपने पास होता है
heterogeneous mixture. What about heterogeneous mixture and what about homogeneous? विस्मांगी मिश्रण। इन दोनों में बेसिक सा डिफरेंस क्या है, देखें ध्यान से। दोनों पॉइंट्स में डिफरेंस क्या है? एक वेसल ले लेते हैं, इस वेसल के अंदर हम लोग पानी फिल कर देते हैं और इसमें डाल देते हैं हम लोग शुगर। क्या डाल दें? शुगर डाल दें। और सेम ऐसे ही हम लोग एक और वेसल ले लें, फिर से उसके अंदर पानी डाल दें, सॉल्वेंट का ले लें, वाटर ले लें और उसके अंदर डिसॉल्व कर दो सैंड। दोनों में क्या डिफरेंस है ध्यान से देखना। जब यहां सॉल्यूशन बनेगा ना, तो यहां सॉल्यूशन बनने के बाद क्या होगा, जो वाटर का सॉल्यूशन है शुगर के साथ, अगर मैं यहां से इस सॉल्यूशन से यहां से पानी को उठा के टेस्ट करूं, यहां से पानी को उठा के टेस्ट करूं या यहां से पानी को उठा के टेस्ट करूं, मैं इस सॉल्यूशन में कहीं से भी वाटर के सॉल्यूशन में से या वाटर और शुगर के सॉल्यूशन में से कहीं से भी वाटर को उठा के टेस्ट करूं, तो मुझे सभी जगह जो टेस्ट होगा वो एक जैसा मिलेगा। यानी कि इस सॉल्यूशन के अंदर जो स्वीटनेस होगी ना, वो इक्वल होगी, कहीं से भी आप पानी को उठाओ। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहां पर जो शुगर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, यानी कि यहां पर जो सॉल्यूशन बना है, यहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो यूनिफॉर्म हुआ है। ठीक है, तो होमोजीनियस में होता क्या है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कैसा होता है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर हो गया? लेकिन अगर विस्मांगी में देखें, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में देखें, तो होगा क्या? अगर आप इस पानी के अंदर सैंड के पार्टिकल डालोगे तो आपको कुछ टाइम के बाद पानी में कुछ ऐसा दिखाई देगा। कुछ पार्टिकल्स तो आपको सैंड के बॉटम पे दिखाई देंगे, बिल्कुल नीचे तली में, और कुछ पानी में ऐसे ऊपर को हल्के फुल्के पोजीशन पे तैर रहे हैं। मतलब आपको हर जगह पे कंपोजिशन एक जैसा नहीं मिलेगा सैंड पार्टिकल्स का। कहीं पर सैंड पार्टिकल कंपोजिशन ज्यादा होगा, कहीं पर सैंड पार्टिकल कंपोजिशन क्या होगा? कम होगा। तो यहां पर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है? नॉन यूनिफॉर्म। मतलब कि यहां पर अगर आप यहां से पानी निकालो, यहां से पानी निकालो, यहां से पानी निकालो, तो हर जगह आपको सैंड के पार्टिकल का कंपोजिशन जो होगा, उनका जो संगठन होगा, वो आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। लेकिन यहां से आप उठाओ तो यहां पर कंपोजिशन क्या होगा? इक्वल होगा पूरे सॉल्यूशंस के अंदर। ठीक है, यहां पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और यहां पर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको हम बोलते हैं होमोजीनियस, जहां पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, और जहां पर नॉन यूनिफॉर्म देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जहां पर पार्टिकल्स का जो रेशियो है या जो उसका कंपोजिशन है वो इक्वल नहीं होता, बट यहां पर क्या होता है? इक्वल होता है किस सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, चलो हटा दें। तो ये था अपने पास। अगला बात करते हैं, हमने जो सॉल्यूशंस पढ़ना है, हमने जो सॉल्यूशन पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, हमने जो सॉल्यूशन पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, वो दो तरीके का होता है। नंबर वन इज बाइनरी सॉल्यूशन, नंबर वन बाइनरी सॉल्यूशन एंड नंबर टू टर्नरी सॉल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं द्विविलीयन, और इसको हम बोलते हैं त्रिविलीयन। solution in which two components are present called binary solution। ठीक है, वह विलियन जिसमें दो घटक पाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होते हैं? दो कंपोनेंट्स मिलते हैं। ऐसे सॉल्यूशन को हम बोल देते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं जैसे शुगर प्लस वाटर का सॉल्यूशन,
NaCl प्लस वाटर का सॉल्यूशन, कोई भी दो कंपोनेंट होने चाहिए, एक कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट ये, ठीक। पढ़ना हमने यही है, सिलेबस के अंदर बाइनरी सॉल्यूशन है, तो पूरे चैप्टर में हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन की डिस्कशन करेंगे। यहां पर टर्नरी सॉल्यूशन का कोई जिक्र नहीं होने वाला है, क्लियर है। त्रिक का कोई यूज नहीं होने वाला है। फिलहाल बोलते हैं इसमें जिसमें 3 कंपोनेंट्स होंगे, डेफिनेशन सेम बनेगी, तो मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं। इन शॉर्ट, जिसमें 3 कंपोनेंट्स होंगे, 3 घटक होंगे। क्या होंगे? 3 घटक। जैसे आपने पानी लिया, पानी में आपने NaCl भी डाल दिया और आपने इसमें शुगर भी डाल दिया, तो शुगर प्लस NaCl प्लस वाटर, 3 कंपोनेंट्स हो गए। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं टर्नरी सॉल्यूशन, यानी कि त्रिक। और बाइनरी सॉल्यूशन होता है जिसमें 2 कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं सॉल्यूशंस के अंदर, जिसमें 2 घटक आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, जैसे शुगर वाटर, NaCl वाटर। क्लियर हो गया। अब बाइनरी सॉल्यूशन की थोड़ी सी और बातें करेंगे कि बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में और क्या क्या डिटेलिंग हम लोग जानते हैं। देखो, बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में और जानकारी देते हैं और यहीं पर इसके बाद वीडियो को क्विट करेंगे, उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए देखते हैं। देखो बेटा, जो हमने पढ़ना है वो पढ़ना है बाइनरी सॉल्यूशन की डिस्कशन होगी पूरे चैप्टर के अंदर, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं द्विविलीय, ठीक है। एक और डेफिनेशन से हम इसको लिख सकते हैं, देखो it is a homogeneous solution or mixture of 2 liquid which are completely miscible with one another, ठीक है। It is a homogeneous solution or mixture of 2 liquids which are completely miscible with one another, जो एक दूसरे में कंप्लीटली मिसिबल होके एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, उसको हम बोल देते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। यानी कि 2 लिक्विड लिए, 2 लिक्विड को आपने क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। तो मिक्स करने के बाद वो क्या होंगे? मिसिबल हो जाएंगे, यानी कि मिक्स हो जाएंगे, सोल्यूबल हो जाएंगे आपस में और बनाएंगे एक होमोजीनियस सॉल्यूशन। होमोजीनियस सॉल्यूशन पता है ना बेटा आपको, जहां पर कंपोजिशन बराबर होता है, यानी कि जो भी आप सॉल्यूट किसी में ऐड करोगे वो पूरे सॉल्यूशन, पूरे सॉल्वेंट के अंदर क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगा, ठीक। सपोज करो ये अपने पास लिक्विड ए है और ये अपने पास लिक्विड बी है, ये 2 लिक्विड, लिक्विड ए लिक्विड बी, तो मैंने 2 लिक्विड को ऐड कर दिया। अब इन 2 लिक्विड में 3 कंडीशन देखने को मिलेगी। क्या क्या मिलेगी 3 कंडीशन देखने को? या तो ये कंप्लीटली मिसिबल होंगे, जैसे कंप्लीटली मिसिबल का मतलब क्या हो गया? पूरी तरीके से मिक्स हो जाएंगे और एक होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाएंगे। जैसे H2O प्लस एल्कोहल, H2O और एल्कोहल को मिक्स करो तो ये कंप्लीटली मिसिबल हो जाएंगे, यानी कि मिक्स हो जाएंगे अच्छे से। तो इसको हम बोलेंगे इट इज अ कंप्लीटली मिसिबल सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड द बाइनरी सॉल्यूशन। लेकिन बाइनरी सॉल्यूशन ऐसा भी हो सकता है कि जो पार्शियली मिसिबल हो। पार्शियली मिसिबल का मतलब बहुत कम आपस में घुल रहे हो, आपस में कम मिक्स हो रहे हो, यानी कि लिक्विड ए के पार्टिकल्स लिक्विड बी में बहुत कम जा रहे हो और लिक्विड बी के लिक्विड ए के साथ बहुत कम मिक्स हो रहे हो, उसको हम बोलते हैं पार्शियली मिसिबल, ठीक है। जैसे एग्जांपल अपने पास हो गया फिनॉल प्लस H2O, बाकी बात करेंगे इसी डिटेलिंग में भी, फिलहाल थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इमिसिबल। अब इमिसिबल का मतलब क्या हो गया? जैसे आपने वाटर के साथ ऑयल कंपोनेंट ले लिया, वाटर और ऑयल का जो सॉल्यूशन होगा या वाटर और ऑयल जो आप मिक्सअप करोगे
तो वो कभी भी एक दूसरे के ऊपर सोल्यूबल नहीं हो सकते हैं, वो कभी भी होमोजेनियस सॉल्यूशन नहीं बना सकते हैं। ऑयल हमेशा एक अलग लेयर बना देगा और वाटर हमेशा नीचे रहेगा, या वाटर और ऑयल की हमेशा एक अलग ही लेयर बनती है, तो ये कभी भी मिक्सेबल नहीं होंगे। तो ये तीन तरह की कंडीशन हो सकती है। इसमें से हमने पढ़ना क्या है, हमने ये पढ़ना है, ठीक है। हम पढ़ेंगे पार्शियल मिक्सेबल कैसे होंगे और इनको हम कैसे कंप्लीट मिक्सेबल करेंगे, यानी कि इनकी सॉल्युबिलिटी हम कैसे बढ़ाएंगे, कैसे इंक्रीज करेंगे। थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया होगा? चलिए इरेज करते हैं, बाकी आप लोग पॉज करके इसको लिखते रहिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम डिस्कशन करेंगे पार्शियली मिक्सेबल सॉल्यूशंस के बारे में। देखो जरा, बहुत डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, छोटी मोटी बातें करेंगे। पार्शियली मिक्सेबल का मतलब क्या हुआ? सपोज करो आपने दो लिक्विड लिए बेटा, और इन दो लिक्विड में ये है लिक्विड ए और ये है लिक्विड बी। जब आप लिक्विड ए लिक्विड बी लोगे, सपोज मैंने ए ले लिया फिनॉल और बी मैंने ले लिया H2O, तो जब फिनॉल को वाटर के साथ हम लोग सॉल्युबल करते हैं, जब फिनॉल और वाटर के दो लिक्विड को आपस में मिक्स करते हैं, तो होता क्या है, ये दोनों आपस में अच्छे से सॉल्युबल नहीं होंगे। तो होगा क्या, लिक्विड ए के कुछ पार्टिकल बी में आएंगे और बी के कुछ पार्टिकल लिक्विड ए में चले जाएंगे, यानी कि पार्शियली मिक्सेबल होंगे, कुछ पार्टिकल्स एक दूसरे में जाएंगे। क्लियर हो गया? यानी कि सॉल्युबिलिटी अच्छी नहीं है। और इसके कारण क्या होगा, यहां पर एक लेयर फॉर्म होती है दोनों के बीच में, और उस लेयर को हम बोलते हैं कॉन्जुगेट लेयर। उस लेयर को हम क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट लेयर बोलते हैं। क्लियर? क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट लेयर बोलते हैं। उसके बाद होता है क्या, देखो, अगर आपको कोई भी पार्शियली मिक्सेबल सॉल्यूशन दिख रहा है, तो इसमें टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि एक लिक्विड क्या होना चाहिए, नॉन पोलर होना चाहिए, और एक लिक्विड क्या होना चाहिए, पोलर होना चाहिए। इसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस है कि एक लिक्विड तो होना चाहिए पोलर, एक लिक्विड होना चाहिए नॉन पोलर। तो यहां पे पोलर क्या है अपने पास, वाटर, और नॉन पोलर क्या है, फिनॉल। नॉन पोलर क्या है, फिनॉल है अपने पास। क्लियर हो गया? नॉन पोलर यहां पर क्या काम करेगा, फिनॉल, क्योंकि फिनॉल में फिनोलिक ग्रुप होता है, जिसकी वजह से नॉन पोलर कंडीशन शो करता है। वाटर जो होता है वो H पॉजिटिव H नेगेटिव आयन देता है, इसलिए ये कैसा होता है अपने पास, पोलर कंपाउंड होता है, यानी सॉरी पोलर मॉलिक्यूल अपने पास होता है। तो ये है अपने पास पहली कंडीशन। दूसरा, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, अगर हम इस सॉल्यूशन के अंदर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो होता क्या है, जो इनकी सॉल्युबिलिटी होगी ये बढ़ जाएगी, यानी कि ये कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाते हैं। अगर हम यहां टेम्परेचर बढ़ाएं, तो यहां पर ये दोनों लिक्विड क्या होंगे, आपस में कंप्लीट मिक्सेबल हो जाते हैं। अब जिस टेम्परेचर पे ये कंप्लीटली मिक्सेबल होंगे, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं CST। जिस टेम्परेचर पे ये दो लिक्विड पार्शियली मिक्सेबल थे, और जिस टेम्परेचर पे दोनों लिक्विड कंप्लीट मिक्सेबल हो जाएंगे, उस टेम्परेचर को बोलते हैं CST। इट मींस क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। CST क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर क्या चीज होती है, एक ऐसा टेम्परेचर, अ टेम्परेचर एट विच द बोथ लिक्विड आर कंप्लीटली मिक्सेबल। एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे क्या होता है, दोनों लिक्विड आपस में कंप्लीटली मिक्सेबल हो जाते हैं एंड फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर, और एक होमोजेनियस सॉल्यूशन या मिक्सचर बनाते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं CST। पूछा जाता है CST क्या चीज होती है, क्लियर? तो CST ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे ये दो लिक्विड आपस में क्या होंगे, कंप्लीटली मिक्सेबल हो जाएंगे। ठीक है? तो बाइनरी सॉल्यूशन क्या हो सकता है, पार्शियली मिक्सेबल भी हो सकता है, और पार्शियली मिक्सेबल के लिए कंडीशन हमने बता दी कि एक लिक्विड पोलर होना चाहिए, दूसरा लिक्विड नॉन पोलर होना चाहिए। दूसरा हमने बोला, जब दोनों लिक्विड को आप आपस में मिक्स करते हो, तो क्या होता है, ये एक लेयर फॉर्म करते हैं, और उस लेयर को हम बोल देते हैं कॉन्जुगेट लेयर। और इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ पार्टिकल्स फिनॉल के वाटर के अंदर होंगे, कुछ वाटर के फिनॉल के अंदर होंगे। क्लियर हो गया? ठीक। तो इसकी वजह से इनके बीच में एक लेयर जनरेट होती है, उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट लेयर।
अगर हम यहां टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, आपस में ये मिसेबल होंगे, और जिस टेम्परेचर पे ये मिसेबल होंगे उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं CST, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर को हम और कैसे समझ सकते हैं, देखिए जरा। इसी को समझाने के लिए, किसको समझाने के लिए? फिनॉल वाटर सिस्टम को समझाने के लिए। फिनॉल वाटर सिस्टम को समझाने के लिए एक साइंटिस्ट आए थे, रूथ मुंड, और इस रूथ मुंड ने 1898 में एक रिलेशनशिप दिया। 1898 में एक रिलेशनशिप दिया था, और वो रिलेशनशिप किसके बीच में था? वो रिलेशनशिप था टेम्परेचर वर्सेस कंपोजिशन। टेम्परेचर वर्सेस कंपोजिशन, मोलर कंपोजिशन में क्या किया था? एक रिलेशन क्रिएट किया था 1898 के अंदर रूथ मुंड ने। देखो रिलेशनशिप क्या दिखाया था फिनॉल वाटर सिस्टम में, मतलब क्या बताया रूथ मुंड ने? बताया भैया किस तरीके से ये कंप्लीट सोल्यूबल होते हैं, यानी कि जो पहले पार्शियली मिसेबल थे दो लिक्विड, ये कैसे कंप्लीट मिसेबल होते हैं, और किस टेम्परेचर पे मिसेबल होते हैं, और जिस टेम्परेचर पे मिसेबल होते हैं उस टेम्परेचर पे दोनों का कंपोजिशन क्या होता है, दोनों का संगठन क्या होता है, इसके बारे में बात हुई थी। चलिए देखते हैं, नोट कर लिया आप लोगों ने? देखो मैं आपको दिखाता हूं ग्राफ, ग्राफ जैसा जाएगा, थोड़ा सा जल्दी छोड़ेंगे, ऐसा कुछ ग्राफ जाएगा बेटा। ये है अपने पास, इधर मैं टेम्परेचर को मेंशन कर रहा हूं और इधर मैं कंपोजिशन ले रहा हूं। इधर मैं क्या ले रहा हूं? कंपोजिशन, मोलर कंपोजिशन ले रहा हूं इस साइड। तो यहां को कंपोजिशन ले रहा हूं और यहां को टेम्परेचर ले रहा हूं। तो रिलेशनशिप इन बिटवीन कंपोजिशन एंड टेम्परेचर। क्लियर? तो रूथ मुंड का डायग्राम दिखा रहा हूं आपको। देखो इस तरीके से ग्राफ जाता है, यह है ए और यह है बी, यानी कि ए का मतलब इस पोजीशन पे क्या होगा? H2O 100% होगा और फिनॉल कितना होगा? 0%। और इस पोजीशन पे क्या होगा? फिनॉल का कंपोजिशन दैट विल बी 100% एंड H2O विल बी 0%। क्लियर हो गया? अब देखो ये जो कर्व जा रहा है ना, ये है पीक पॉइंट। इस पीक पॉइंट पे ये दोनों लिक्विड कंप्लीटली सॉल्युबल होंगे। इस पॉइंट पे ये दोनों लिक्विड कंप्लीट मिसेबल हो जाएंगे, और क्या जनरेट करेंगे? ये यहां पे जनरेट करेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। यहां पे ये होमोजीनियस मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहां पर टेम्परेचर कितना होता है? यहां पे टेम्परेचर होता है, चलिए यहां पे लिख देते हैं, थोड़ा जगह कम है, 65.9 डिग्री सेल्सियस। आई रिमेंबर इट, सॉरी मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, 65.9 डिग्री सेल्सियस। यह होता है CST, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर फॉर फिनॉल वाटर सिस्टम। दिस इज 65.9 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मुझे फिनॉल और वाटर को, जो कि पहले पार्शियली सॉल्युबल थे, पार्शियली मिसेबल थे, इनको मुझे कंप्लीट मिसेबल करना है, तो उस कंडीशन पे CST कितना होने वाला है, यानी कि किस टेम्परेचर पे ये दोनों कंप्लीट मिसेबल हो जाएंगे? 65.9 डिग्री सेल्सियस। ये कौन बोला? ये रूथ मुंड बोले। क्लियर हो गया? अब जिस टेम्परेचर पे ये कंप्लीटली मिसेबल होंगे उस टेम्परेचर पे फिनॉल और वाटर का कंपोजिशन क्या होगा? दिस इज 31.6%। दिस इज 31.6%। ठीक हो गया? कितना हो जाएगा अपने पास? 36.1%।
36.1%। ये कंपोजिशन हो जाएगा किस पे? CST पर, वाटर और फिनॉल का। 36.1% ये कंपोजिशन होगा CST पे, जिस टेम्परेचर पे दोनों लिक्विड कंप्लीटली मिसिएबल हो चुके होंगे। उस टेम्परेचर पे 65.9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, जो कि CST है, उस पर कंपोजिशन कितना होगा? 36.1%। गॉट इट? क्लियर हो गया? अच्छा, सपोज करो मैं यहां पर एक वैल्यू लिखता हूं C और यहां पर मैं लिखता हूं D, और इनके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दो इस तरीके से। इस लाइन को हम बोलते हैं टाई लाइन। क्या बोलते हैं? टाई लाइन बोलते हैं। टाई लाइन क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहां पर दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। इस पोजीशन में दोनों क्या होते हैं? इक्विलिब्रियम अचीव कर लेते हैं, इसलिए इसको टाई लाइन बोला जाता है। यानी कि यहां पर फिनॉल और वाटर दोनों किस में आ जाते हैं? इक्विलिब्रियम पे। तो इसको हम बोलते हैं टाई लाइन। ठीक है, समझ में आया सभी को? समझ में क्या आया भाई कि CST क्या होता है? फिनॉल वाटर सिस्टम का CST कितना होता है? क्रिटिकल सॉल्यूशन टेंपरेचर कितना होता है? 65.9 डिग्री सेल्सियस। और इस क्रिटिकल सॉल्यूशन टेंपरेचर पे कंपोजिशन कितना होता है वाटर और फिनॉल का? दैट विल बी 36.1%। क्लियर हो गया? इतना होता है। ठीक है, और कोई बात रहेगी यहां पे? टाई लाइन क्या होती है? एक ऐसी लाइन जिस लाइन पे क्या होता है? दोनों इक्विलिब्रियम अचीव कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं टाई लाइन। और कुछ रह गया हो? चलिए, तो ये था अपने पास फिनॉल वाटर सिस्टम। इसके बाद हम बात करने वाले हैं, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे, अगली वीडियो में बात करेंगे, वो बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के बेसिस पे सॉल्यूशंस के टाइप कितने होते हैं। ठीक है, बेसिकली सॉल्यूशन 9 टाइप का होता है, 9 तरीके का होता है, 9 प्रकार का होता है। उसमें से अपने पास सॉलिड सॉल्यूशन आता है, लिक्विड सॉल्यूशन आता है, 3 तरीके के सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं, 3 तरीके के लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं, और 3 तरीके के अपने पास गैसियस सॉल्यूशंस होते हैं। उनके एग्जांपल की बात करेंगे, और बात करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करेंगे। कंसंट्रेशन टर्म्स जिसको हम बोलते हैं सांद्रण इकाई। ठीक, तो कितने तरीके की कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं उसकी बातें करेंगे। फिर आगे बहुत सारी बातें होंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। घर पे जरूर पढ़िए और सुरक्षित रहिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए और एंजॉय करिए। थैंक यू।